आज हम पढ़ेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। इस लॉ को पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि नेचुरल स्टेट्स क्या होती है। नेचुरल स्टेट्स दो प्रकार की होती है, टू टाइप्स होती है, एक रेस्ट और एक यूनिफॉर्म। न्यूटन से पहले ये माना जाता था कि नेचुरल स्टेट क्या होती है, केवल एक ही प्रकार की होती है, यानी कि रेस्ट। न्यूटन से पहले नेचुरल स्टेट, रेस्ट स्टेट को ही नेचुरल स्टेट माना जाता था, लेकिन न्यूटन ने बताया कि नेचुरल स्टेट का दूसरा फॉर्म भी हो सकता है, जिसे कहा जाता है यूनिफॉर्म मोशन। कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो भी उसकी नेचुरल स्टेट ही होगी। ठीक है। इनिशियली ओनली वन नेचुरल स्टेट ही कंसीडर्ड, दैट इज रेस्ट। यानी सबसे पहले न्यूटन से पहले रेस्ट को ही नेचुरल स्टेट माना जाता था। ठीक है। नेचुरल स्टेट कितने प्रकार की हुई? टू टाइप्स की हुई, रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। अब न्यूटन का लॉ फर्स्ट लॉ क्या कहता है? ए बॉडी इन रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन विल रिमेन इन इट्स नेचुरल स्टेट। यानी कि कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो अपनी नेचुरल स्टेट में है। ठीक है। वो अपनी नेचुरल स्टेट में है तो वो नेचुरल स्टेट में ही रहेगा जब तक कि उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता है। आप कोई बुक रख देते हैं, आप कोई कार रख देते हैं, या आप कोई गिलास रख देते हैं, जब तक आप उसको उठाओगे नहीं तब तक वो वहीं रहेगा। चाहे वो हवा से, चाहे वो पत्ता है, अगर जमीन पे कोई लीफ पड़ गई है तो वो बाय एयर ट्रांसफर हो सकती है, या हो सकता है वाटर से ट्रांसफर हो जाए, या उसे कोई उठा के फेंक दे, तभी वो लीफ जमीन वाली जो है वो ट्रांसफर होगी। वो हजारों साल तक वहीं पड़ी रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। इसी को ही फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहा जाता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो अपनी नेचुरल स्टेट में है, वो रेस्ट में है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में है, तो वो रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। जैसे ये देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा जब अगर उसके ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है वो क्या है? जीरो है। अगर कोई यूनिफॉर्म स्पीड से स्ट्रेट लाइन में कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो वो उसी यूनिफॉर्म स्पीड से उसी स्ट्रेट लाइन में मोशन करता ही रहेगा जब तक कि उसके ऊपर अगर उसके ऊपर लगने वाला जो एक्सटर्नल फोर्स है वो जीरो है। ठीक है। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो चाहे ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो चाहे मोशन में हो, वो अपनी उसी नेचुरल स्टेट में रहेगा, चाहे रेस्ट में चाहे मोशन में। अब जो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, इफ नेट फोर्स इज जीरो ए बॉडी विल रिमेन इज नेचुरल स्टेट। अगर नेट फोर्स जीरो है तो जो बॉडी है वो अपनी नेचुरल स्टेट में ही रहती है। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर कोई बॉडी है वो नेचुरल स्टेट में है तो उसका क्या मतलब हुआ कि उसके ऊपर जो अप्लाई होने वाला एक्सटर्नल फोर्स है वो कितना है? जीरो है। ठीक है।